उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में 8 पार्ट हमको दिए हुए हैं। मैं सारे पार्ट्स नहीं करवाऊंगा, मैं कुछ ही पार्ट्स यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लूंगा, आप बाकी तो खुद ही समझ जाओगे, खुद से भी कर सकते हो, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या बोला है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही एक बात बताई थी कि जीरो क्या होता है, ऐसा नंबर जो हम उस पॉलिनोमियल में रखें, उस पॉलिनोमियल में रखें और वो पूरे एक्सप्रेशन को जीरो कर दे। तो यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है कि ये जो हमको यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, अगर आप यहाँ पे नोट कर पा रहे हो कि हर एक एक्सप्रेशन के आगे कॉमन लगेगा और x इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री, इधर देखो x इज इक्वल टू वन, फिर माइनस वन, यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, x इज इक्वल टू फोर बाय फाइव, x इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, हर जगह पे कुछ ना कुछ वैल्यू दिया है, जैसे यहाँ पे माइनस एम बाई एल दिया है, यहाँ पे वन बाई टू दिया है। तो इन वैल्यूज को हमें क्या करना है, चेक करके देखना है। लेकिन वैल्यूज को हमें उस पॉलिनोमियल में जो भी उस क्वेश्चन पे पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उस जगह पे ये नंबर को रखना है, उस वैल्यू को रखना है और देखना है कि जीरो आता है कि नहीं आता। अगर जीरो आ गया, अगर जीरो आ गया तो भाई ये जो हमें दिया हुआ है ना वैल्यू, जैसे एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री, ये उस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। और इफ अगर नहीं आया तो सिंपल सी बात है कि वो उस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं होने वाला। तो हम क्या करने वाले हैं, एक एक करके सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमें पहला वाला जो एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ, दैट इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन, तो यहाँ पे मैं उसको लिख लेता हूँ। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन। ठीक है, और हमें उसको चेक किस चीज पे करना है, हमें चेक करना है एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री पे। हमें इसको एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री पे इसको चेक करना है। तो भाई यहाँ पे हम उसकी वैल्यू को पुट करें, तो हमें करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक्स की जगह पे इस वैल्यू को पुट अप करना है। तो यहाँ पे मैं एक्स की जगह पे उस वैल्यू को पुट अप करता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा पी माइनस वन बाय थ्री इज इक्वल टू थ्री माइनस वन बाय थ्री प्लस वन। तो अब यहाँ पे अगर हम नोट करें तो ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, थ्री का माइनस वन से सिर्फ न्यूमरेटर से ही होता है, डिनोमिनेटर से तो होगा नहीं, डिनोमिनेटर तो वैसे ही रहेगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लीकेशन, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लीकेशन। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, माइनस थ्री अपॉन थ्री, ठीक है, प्लस वन। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस थ्री और थ्री को कैंसिल कर सकता हूँ, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो थ्री वन से क्या होता है, थ्री होता है ना। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच रहा है, माइनस वन, और यहाँ पे प्लस वन ऑलरेडी था, और माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। तो भाई ये पहला वाला तो जो है वो क्या हो गया, जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्टेटमेंट हेंस x इज इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री इज जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, सिर्फ इतना सा स्टेटमेंट हमको डालना है, हेंस x इज इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री इज जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का सिंबल होता है p ऑफ x, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने p ऑफ x यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है बात। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड वाला पार्ट भी है। सेकंड वाला पार्ट दिए फाइव एक्स माइनस पाई। ठीक है, फाइव एक्स माइनस पाई हमको लिखा हुआ है वहां पे, तो भाई वो लिख लेते हैं हम। तो सेकंड पार्ट में है p ऑफ x इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस पाई। ठीक है, और इसको हमें चेक करना है एट x इज इक्वल टू फोर बाय फाइव पे। ठीक है, इस पे हमको इसको चेक करना है, तो लेट्स सी क्या होता है, इसका आंसर निकल के आता है। तो p फोर बाय फाइव इज इक्वल टू फाइव, तो यहाँ पे भी आ जाएगा फोर बाय फाइव और माइनस में पाई एज इट इज। अब ये देखो फाइव से फाइव कैंसिल ही होने वाला है, तो आपके पास आंसर क्या बच रहा है, फोर माइनस पाई। अब पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो भी ये जीरो नहीं होने वाला। अगर आप यहाँ पे रखते भी हो तो वो इतनी मेहनत करने की आपको जरूरत तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली जो हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट्स ही डालेंगे और कुछ नहीं करने वाले। तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट डाल देंगे, हेंस x इज इक्वल टू फोर बाय फाइव इज नॉट अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जो है वो क्लियर कंप्लीट होता है। उसके बाद यहाँ पे इसका थर्ड पार्ट जो है वो भी हम लेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, मैं सारी पार्ट करके बता देता हूँ, चलो। p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, और x को हमें इस बार दो वैल्यूज पे चेक करना है, एक तो वन पे चेक करना है और एक बार माइनस वन पे चेक करना है। ध्यान रखना, एक बार वन रखेंगे पहले, उसके बाद हम माइनस वन रखेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम वन रख देते हैं, वहां पे क्या होने वाला है, तो p ऑफ वन। ठीक है, तो वो हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर, मतलब कि वन का स्क्वायर और माइनस वन। तो वन का स्क्वायर कितना होता है, वन ही होता है। ठीक है, तो भाई वन माइनस वन कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो। तो पहले वाले पे तो जीरो हो रहा है, दूसरे वाले पे होगा कि नहीं होगा, चेक कर लेते हैं, चलो। तो माइनस वन का स्क्वायर
और -1। अब कोई ये मत करना कि -1 का स्क्वायर -1 लिख दो, माइनस माइनस प्लस करके उसको -2 कर दे, नहीं, पहले -1 का स्क्वायर करोगे। अभी मैंने बताया था किसी भी नेगेटिव इंटीजर का आप एक्सपोनेंट अगर खोल रहे हो, उसका पावर जो है अगर इवन नंबर है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो उसका आंसर पॉजिटिव हो जाता है। तो इसका भी पावर कितना दिख रहा है, इवन नंबर ही दिख रहा है ना, 2 तो एक इवन नंबर है, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, पॉजिटिव में 1 ही हो जाएगा। तो 1 माइनस 1, तो ये भी कितना हो गया, 0 हो गया। तो आप देखो तो ये दोनों ही नंबर +1 पे भी 0 हो रहा है और -1 पे भी 0 हो रहा है। तो सिर्फ एक स्टेटमेंट डालेंगे, हेंस -1 एंड +1 बोथ आर zeros of given polynomial। ठीक है, यहाँ पे मैंने जबरन ये ब्रैकेट लगा दिया, गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, सेकंड वाला पार्ट लें इसका, सॉरी फोर्थ वाला पार्ट लें इसका। तो फोर्थ वाला पार्ट हमको क्या दिया हुआ है, p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड x माइनस 2। ठीक है, और हमको इसको चेक करना है किस पे, x इज इक्वल टू -1 पे भी चेक करना है और 2 पे भी चेक करना है। तो सबसे पहले काम क्या होगा हमारा, सबसे पहले तो काम होगा कि मल्टीप्लीकेशन करें और इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले तो सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, तो भाई एक्सप्रेशन क्या है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, x का मल्टीप्लीकेशन x से होगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, इस x का मल्टीप्लीकेशन इस -2 से होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। इस 1 का मल्टीप्लीकेशन इस x से होगा तो ये हो जाएगा प्लस का x, और इस 1 का मल्टीप्लीकेशन इस -2 से होगा तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ -2। ये दोनों चीजें जो है लाइक टर्म्स है, x और x लाइक टर्म्स है। ठीक है, तो ये क्या होंगी, ये सिंप्लीफाई होंगी। लाइक टर्म्स को आप प्लस माइनस कर सकते हो, ठीक है, अनलाइक टर्म्स को प्लस माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस होता है माइनस, तो इस एक्स के पहले कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स 1 लिखा हुआ है, ध्यान रखना। इस एक्स के पहले कुछ नहीं लिखा हुआ तो भाई वहां पे क्या लिखा होगा, वहां पे हमेशा 1 लिखा होता है। अगर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो हमने पहले ही बताया कि यहाँ पे क्या लिखा होगा, यहाँ पे 1 लिखा होगा। तो ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ माइनस का एक्स -2, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और क्योंकि 2 बड़ा है तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर आएगा। अब ये देखो एक्स स्क्वायर और एक्स लाइक टर्म नहीं रहे, क्योंकि इसका डिग्री 2 है और इसका डिग्री 1 है। डिग्री मैंने पहले ही बताया था कि डिग्री क्या होता है, जो उसकी सबसे हाईएस्ट पावर होती है। ठीक है, अब जैसे कि कोई आपके घर में डॉक्टर है और कोई एक इंजीनियर है, दोनों की डिग्रीज अलग अलग है ना, हम ये तो नहीं कह सकते कि दोनों एक से ही है, डॉक्टर भी एक ही हुआ, इंजीनियर भी एक हुआ, सब अलग अलग है ना। भाई डॉक्टर अलग होता है, नर्स अलग है, सर्जन अलग है, जैसे जैसे डिग्रीज चेंज होते जा रही है वैसे डेजिग्नेशन चेंज होता जा रहा है। इसी तरीके से तो वो लाइक तो रहे नहीं, एक से तो रहे ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे भी जब डिग्रीज बदल गए तो वो लाइक नहीं रहे, ठीक है, वो अनलाइक टर्म्स हो गए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वैल्यूज रखना है, एक बार -1 और एक बार 2, और चेक करेंगे कि 0 होता है कि नहीं होता। तो सबसे पहले तो -1 रख दो, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे -1 एज इट इज, और -2 यहाँ पे एज इट इज चल रहा है। -1 का स्क्वायर करोगे तो सिर्फ से 1 आ जाएगा, और यहाँ पे -1 एज इट इज चल रहा था, और ये -2। तो यहाँ पे देखो 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, मेरे पास बच रहा है आंसर -2, तो 0 तो आया नहीं। तो मतलब ये जो मुझे एक्सप्रेशन दिया था x+1 और x-2, यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज रखता हूँ तो भाई मेरा आंसर 0 नहीं आने वाला। जब मेरा आंसर 0 आने ही नहीं वाला है तो भाई मैं इसको इतना ही छोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा 0 तो रहा नहीं। अब मैं 2 पे चेक कर लेता हूँ कि पी ऑफ 2 पे ये होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आने वाला है मेरा माइनस, सॉरी 2 का स्क्वायर -2, और यहाँ पे भी आ रहा है -2। ठीक है, तो ये 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और माइनस माइनस होता है प्लस, तो 2 और 2 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ पे दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही बराबर है, 2 और 2 दोनों में से बड़ा छोटा तो कोई है नहीं, तो दोनों ने कहा दोनों में के जो कॉमन साइन है माइनस साइन, वही का वही हमने लगा दिया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बड़ा नंबर तो देख ही नहीं सकते, तो सिर्फ माइनस साइन दोनों में ही लगा था, तो इसमें ही माइनस साइन आ गया, 4 से 4 जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 0। तो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट डालना है, आपको मालूम है क्या स्टेटमेंट डालना है, हेंस -1 is not a zero of given polynomial but 2 is a zero of given polynomial। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट डाल देता हूँ, हेंस -1 is not a zero of given polynomial but 2 is a zero of given polynomial। क्लियर है बात यहाँ तक? उसके बाद इसका मैं सीधा सीधा जो क्वेश्चन ले रहा हूँ वो मैं इसका 7th पार्ट ले रहा हूँ। ठीक है, मैं इसका 6th पार्ट ले रहा हूँ, 6 to 7 करके बता देता हूँ। मैं इसका 5th और 8th वाला नहीं कर रहा हूँ, बस बाकी मैं सारे पार्ट जो है वो मैंने कर दिए। तो इसका 6th वाला पार्ट जो है वो क्या दिया हुआ है कि
P of x is equal to Lx प्लस m, और हमें x की जगह पे क्या रखना है, x की जगह पे रखना है माइनस एम अपॉन एल। ठीक है, हमें क्या रखना है x की जगह पे माइनस एम अपॉन एल। तो यहाँ पे सिर्फ हम इसकी वैल्यूज को रख देते हैं, तो p माइनस एम अपॉन एल इज इक्वल टू एल, एक्स की जगह पे एम अपॉन एल रखना है ना, माइनस एम अपॉन एल रख देते हैं, माइनस एम अपॉन एल और प्लस एम एज इट इज रहा। तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास बच रहा है माइनस एम प्लस एम, तो ये दोनों भी एक दूसरे को क्या कर गए, कैंसिल कर गए, और यहाँ पे मेरा आंसर हो गया 0। तो भाई ये जो मेरा एम अपॉन एल था, सॉरी माइनस एम अपॉन एल था, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा 0 हो गया। ठीक है, ये इस गिवन पॉलिनोमियल का 0 हो गया। उसके बाद जो मुझे इसका सेवंथ वाला पार्ट दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है, सेवंथ पार्ट में दिख रहा है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 1, और इसको मुझे जो चेक करना है वो करना है x इज इक्वल टू माइनस 1/√3 और 2/√3 पे। ठीक है, तो हम क्या करें, इसको चेक कर लेते हैं, चलो। तो p ऑफ -1/√3, ठीक है, तो 3 एज इट इज रहा, -1/√3 इसका मुझे स्क्वायर करना है, और -1 यहाँ पर मेरा आने वाला है। ठीक है, पहले भी मैंने बताया हुआ है वैसे तो, अगर जिनको नहीं मालूम है तो मैं फिर से यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर मैं किसी भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करता हूँ, तो स्क्वायर से रूट जो है वो हमेशा हट जाता है, और सिर्फ सिर्फ जो नंबर है वो बच जाता है। क्यों हट जाता है वो भी मैंने बताया हुआ था कि √2 का स्क्वायर जो है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2⁻1/2, और यहाँ पे पावर मेरा 2 ही चल रहा है। जिसने भी एक्सरसाइज 1.6 का वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज जाके चेक करें, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको पता चल जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है जनरली, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 2 बच जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी जब हम करेंगे, जब यहाँ पे √3 का स्क्वायर करा जाएगा, ठीक है, जब मैं √3 का स्क्वायर यहाँ पे करूंगा तो वो कितना हो जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ 3 हो जाएगा ना। इस √3 का स्क्वायर करोगे तो सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा, तो ये 3 तो एज इट इज रहा, और -1 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, +1, अभी बताया था। और √3 मेरा एज इट इज -1, सॉरी √3 का स्क्वायर हो गया 3, ये 3 से 3 कैंसिल, बच रहा है मेरे पास 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 -1, तो वो वैल्यू कितना हो गया, 0। ठीक है, तो ये मेरा इसका पहले वाले का आंसर तो हो गया। सेकंड वाला भी देख लेते हैं, मैं यहीं पे कर देता हूँ सॉल्व। p ऑफ 2/√3, ठीक है, p ऑफ 2/√3, तो 3 तो एज इट इज रहा, और 2/√3 का मेरे को क्या करना है, स्क्वायर करना है, और -1 एज इट इज चल रहा है, तो 3 तो एज इट इज, और 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, तो 4/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और -1 एज इट इज चल रहा है, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 3। तो इसमें सेकंड वाले में 0 नहीं निकल गया है, पहले वाले में जो है वो 0 निकल के आ रहा है, लेकिन सेकंड वाले में 0 निकल के नहीं आ रहा है। तो 3x² -1 का जो 0 है वो सिर्फ और सिर्फ -1/√3 है, 2/√3 उसका 0 नहीं होने वाला। इसी तरीके से इसका क्वेश्चन, इसका पार्ट 5 और पार्ट 8 आप सॉल्व करोगे, और जिनसे वो पार्ट 5 और पार्ट 8 नहीं बनता है, प्लीज मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताएं। जो जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ आपको वो ट्राई करने हैं, अगर आपसे नहीं बनते हैं तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर आके इन्फॉर्म करें कि आपसे वो क्वेश्चंस नहीं बने, तो मैं उसके भी वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्वेश्चन 4 में हमसे बोला है कि ये जो हमें एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं या जो हमें पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, इनके हमको जीरोस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो अब जीरोस किस तरीके से फाइंड आउट करे जाएंगे। ठीक है, तो हमें जो भी एक्सप्रेशन दिया हो, जो भी एक्सप्रेशन दिया हो उसको हमें जीरो के इक्वल ले लेना है। सबसे पहले जब भी जीरो फाइंड आउट करना हो कभी भी, तो सबसे पहले तो जो पॉलिनोमियल है उसको जीरो के इक्वल ले लो। ठीक है, तो पुटिंग p ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो जो मेरा यहाँ पे दिख रहा है x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, अब करना क्या है, सिर्फ x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू जो निकल के आएगा वही उसका 0 होगा। तो आप यहाँ पे खुद भी देख सकते हो, x प्लस 5 में x के यहाँ पे क्या रखूं कि वो 0 हो जाए, -5 रखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, -5 रखूंगा तभी तो वो 0 होगा, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ रही है, -5। तो यहाँ पे सिर्फ आपको स्टेटमेंट डालना है, हेंस 0 ऑफ x प्लस 5 इज -5। ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाएगा, सिर्फ इतना सा हमको करना है इसके अंदर। ठीक है, इसका सेकंड वाला पार्ट भी जो है वो भी मैं यहीं पे कर देता हूँ। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट क्या दिखा है, p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही इसको 0 के इक्वल लेंगे, तो भाई 0 के इक्वल ले लेते हैं, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 5, तो ये इसका 0 निकल के आ गया। ठीक है, तीसरा वाला पार्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसमें हमें क्या बोला है, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5। ठीक है, इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -5।
और x इज इक्वल टू -5/2। तो ये मेरे पास इस वाले पॉलिनोमियल का जीरो निकल के आ रहा है। x की जो वैल्यू है वही उसके जीरो का पॉलिनोमियल हो, सॉरी वही उस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा, जो भी उसके x का वैल्यू वहां पे हमको दिख रहा है। ठीक है, फोर्थ वाला पार्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। फोर्थ वाला पार्ट हमें दिया हुआ है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x-2। फिर से सेम चीज, 3x-2 इज इक्वल टू 0 ले लो। 3x एज इट इज, 2 उस तरफ जाएगा तो साइन बदल लेगा, तो हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 2/3। तो इस वाले फोर्थ वाले पार्ट का जो जीरो आ रहा है दैट इज 2/3। फिफ्थ वाला पार्ट ले लेते हैं यहाँ पे। फिफ्थ वाला पार्ट जो हमको दिया हुआ है दैट इज px इज इक्वल टू 3x। ठीक है, तो px इज इक्वल टू 3x। तो हमें क्या करना है, 3x को जीरो के इक्वल लेके जाना है और x की वैल्यू निकालना है। तो 3 क्या होगा, जीरो के डिनोमिनेटर में जाएगा, ध्यान रखना 3 जो है वो कहाँ जाएगा, जीरो के डिनोमिनेटर में। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 0/3, या फिर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 0। तो इस वाले वैल्यू में अगर मैं देखूं 3x को मुझे जीरो करना है तो x जगह पे जीरो ही रखना पड़ेगा। कोई और नंबर रखोगे तो वो जीरो नहीं होने वाला। ठीक है, 1/3 भी रखोगे तो 1 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पे जीरो ही रखना पड़ेगा, तभी ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो जीरो हो सकता है। उसके बाद इसका सिक्स्थ वाला पार्ट है, सिक्स्थ वाला पार्ट देख लेते हैं दैट इज p ऑफ x इज इक्वल टू ax। और यहाँ पे हमसे बोला है कि a जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, a जो है जीरो के इक्वल नहीं है, तो a की जगह जीरो नहीं रखा जा सकता, बाकी हम कुछ भी रख सकते हैं वहां पे। तो ठीक है, तो ax इज इक्वल टू जीरो के इक्वल ले रहे हैं, तो यहाँ पे a जीरो नहीं होगा लेकिन x तो जीरो हो सकता है ना। तो 0/a, कुछ a कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हम वहाँ पे लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर चाहे होल नंबर चाहे जो भी चाहो तुम। ठीक है, तो x इज इक्वल टू इसका भी जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, जीरो निकल के आ रहा है। यहाँ पे a को जीरो नहीं करा है, हमने कंडीशन दी थी कि a को जीरो नहीं कर सकते, तो हमने a को जीरो नहीं करा, हमने x को जीरो कर दिया। दोनों में से किसी एक को जीरो करना था ना, तो a को नहीं कर सकते तो x को करना पड़ जाएगा, एक ही ऑप्शन तो बच रहा है वहाँ पे। क्लियर है बात यहाँ तक। उसके बाद इसका जो लास्ट वाला पार्ट है, ठीक है, लास्ट वाला पार्ट हमको क्या दिया हुआ है, सेवेंथ वाला, कि p ऑफ x इज इक्वल टू cx प्लस d। और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि c जीरो के इक्वल नहीं होगा एंड c एंड d आर रियल नंबर्स। c और d क्या है मेरे, रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना, सारे रियल नंबर्स हैं। x की जगह पे बस हमें देखना है कि x की जगह पे क्या वैल्यू निकल जाएगा, c और d कोई रियल नंबर हो सकता है। तो cx प्लस d इज इक्वल टू 0। तो cx इज इक्वल टू d मेरा इज इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस d, x इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। तो ये मेरे पास x का जो है वो गिवन वैल्यू निकल के आ रहा है। तो ये मेरे पास इसका जीरो हो जाएगा फाइनल वाले का। क्लियर है बात। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.2 जो है वो कंप्लीट होती है।